सोनार सिंबल जो कि करुणा रेकी का सिंबल है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है और कुछ सावधानियां उसको प्रयोग करते हुए क्या रखनी है वो भी हमें बहुत जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा रेकी की जानकारी, रेकी हीलिंग की जानकारी बहुत ही सरल भाषा में देती हूँ और लॉजिकल वे में देती हूँ। देखिए, ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम अपने सातों चक्रों की हीलिंग को करके, क्योंकि हमारा हर चक्र हमारी किसी ना किसी शारीरिक चीज से, मानसिक चीज से और जीवन की चीज से जुड़ा हुआ है। जब हम डेली सातों चक्रों को हील करेंगे तो हम अपने जीवन में संतुलन को लाते रहेंगे। रेकी हीलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रेकी हीलिंग सीखनी पड़ती है, अट्यूनमेंट लेना पड़ता है। अपने आप ही आप सिर्फ वीडियो देखकर खुद सिंबल बना के रेकी हीलिंग नहीं कर सकते। जैसे हमें मोबाइल करना होता है तो हमें उस मोबाइल के नेटवर्क से जुड़ना पड़ता है, उसका सिम लेना पड़ता है। वैसे ही अट्यूनमेंट होती है। जब हम जुड़ जाते हैं उस नेटवर्क से, फिर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्लान लिया है, हमारे पास कौन सी क्वालिटी का मोबाइल है। बस वही क्वालिटी के मोबाइल आप हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आपकी ऑरे में कितनी ऊर्जा है, वो डिपेंड करती है। आपने कौन सा प्लान लिया, आप रेकी के कौन से चरण को सीख रहे हैं, कौन से लेवल को सीख रहे हैं, उसके हिसाब से आपके अंदर जो सिम डला है वो वर्क करेगा। अलग हर लेवल के लिए फर्स्ट और सेकंड लेवल के आप अट्यूनमेंट साथ ले सकते हैं, बाकी थर्ड और फोर्थ की आपको अलग से लेनी पड़ती है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर इसमें आ रहे हैं और मैंने इसमें अपना जो भी डिस्काउंट दिया उसके भी करें। तो देखिए, रेकी हीलिंग हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है, ठीक है। और हम डेली अपनी 7 चक्र हीलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन रेकी के जो चारों सिंबल हैं उनको तो हम यूज करना सीख जाते हैं, लेकिन और बहुत सारे आजकल सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। उनको कैसे प्रयोग करना है और रेकी हीलिंग को कैसे समझना है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो लूनार सिंबल है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो करुणा रेकी का सिंबल है ना, इसको आप अपने ऊपर नहीं डालेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। आप अपने ऊपर चोकुरे सेहिकी डाइक्योमो यही डालेंगे, ठीक है ना। आप ये सिंबल नहीं, और होंशा जोशिन है डिस्टेंस के लिए आप यूज करते हैं। आप अपने ऊपर जोनार सिंबल नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। लोगों को लगता हम अपने पास लाइफ की चीजों को ठीक करने के लिए, नहीं। आपको अगर जोनार का यूज करना है ना तो आपको डिस्टेंस रेकी में वो डालना पड़ेगा। आप समझे? आप डायरेक्ट अपनी बॉडी में उसको नहीं डाल सकते। आप अपनी डिस्टेंस रेकी करेंगे। मेरी वीडियोस हैं डिस्टेंस रेकी की, उसमें आप चोकुरे सेहिकी के बाद जोनार डालिए। सबसे पहले जो बेसिक सिंबल है रेकी के वही आएंगे, उसी के बाद ही ये सिंबल्स आएंगे जोनार वगैरह। ये याद रखिए, रेकी के जो नॉर्मल सिंबल्स हैं, चोकुरे है, सेहेकी है, इसके बाद ही हम किसी और सिंबल्स को लेंगे। अगर हम उससे पहले ही सिर्फ इन सिंबल्स को ले लेंगे तो हम खुद ही परेशान होंगे, ठीक है। देखिए, एक तो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को ये ठीक करता है, यहाँ अभी इस जन्म में भी जो हमारे पास्ट में हुई हुई चीज़ें हैं और पास्ट हमारे पूर्व जन्म में जो हुई हुई चीज़ें हैं उनको भी करेगा। नेगेटिविटी जो होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा जैसे बोलते हैं कहीं तंत्र वगैरह की, कहीं ना कहीं ये उसको भी काटता है, ठीक है ना। और इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना। ये नहीं है कि आप रोज ही जोनार डाल के हीलिंग कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। अगर आपने स्टार्ट किया 21 दिन कीजिए बस, उसके आगे नहीं। आपने दोबारा करनी है तो थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, महीना रुकिए, देखिए, फिर आप आगे कीजिए। और ज़्यादा भी आप रुक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप इन सिंबल्स को करें। बाकी तो देखिए, आप अपने ऊपर चोकुरे डाल सकते हैं, डाइक्योमो सेहेकी डाल सकते हैं, लेकिन जोनार नहीं डाल सकते। फिर क्या है कि इसमें एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ठीक है। जब हम रिलेशनशिप्स के लिए करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए करते हैं, तो हम इस सिंबल को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी है,
रिलेशनशिप्स की, ये उनको भी ख़त्म करेगा और उनके बीच में जो प्यार है उसको इन्फिनिटी तक लेकर के जाएगा। वो रिश्ता आगे तक चलेगा, वो नकारात्मकता भी कटेगी और हमारा जो संबंध है वो भी प्रगाढ़ होता जाएगा। लेकिन हमें सोच समझ के ही इस सिंबल को प्रयोग करना है। हमें क्या लगता है कि हम जो भी सिंबल देखते हैं, कहीं भी ज़्यादातर लोग नेट में सर्च करते आ रहे ये तो इससे जुड़ा है, मैं फटाफट अपने ऊपर डाल लूँ। नहीं, किसी भी सिंबल को आप करुणा रेखी के अपने ऊपर यूं ही नहीं डालिए। देखिए, आप जोनार सिंबल को अपने, अगर आपको लग रहा है रूम में नेगेटिविटी, आप वहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने ऊपर नहीं डाल सकते, आप जो वैसे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आपके सामने, आप उनमें डाल सकते हैं। जैसे हम अपने रूम को क्लीन करते हैं, आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पास्ट में इस कमरे में बैठकर आप दुखी हुए थे, या कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, इस कमरे की ऊर्जाओं में वो चीज़ें बसी हुई हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने ऊपर नहीं डालिए हर सिंबल को, क्योंकि सिंबल्स में बहुत पावर होती है। ये सिंबल्स यूं ही नहीं हैं, ठीक है। रेकी हीलिंग क्या है? ऊर्जाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, वाइब्रेशंस, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम हवा में जो ये ऊर्जाएं हैं हमें दिख नहीं रही, हमारे वातावरण में जो फैली हैं, हम उनके साथ अपना सामंजस्य बिठा रहे हैं। हम जब एक सिंबल बनाते हैं ना, वो उस तरीके की ऊर्जा को प्रवाह करने लग जाता है। हम यूं ही बनाते हैं, तो जब हम अपने ऊपर वो बनाएंगे सिंबल, तो वो उस तरीके की ऊर्जा को प्रवाह करेगा, यूं ही नहीं वेस्ट जाएगा वो सिंबल। और हर सिंबल हमारे अपने शरीर के लिए नहीं है। ये जो सिंबल्स हैं ये हमने डिस्टेंस रेकी में प्रयोग करने हैं। जो डिस्टेंस रेकी का प्रोसेस है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेवल के हैं तो हम बुक के ऊपर या पिलो के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड लेवल पे किए हुए हैं तो हम ची बॉल बना के उसमें भी इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, इन सिंबल्स को। देखिए, सिंबल्स को समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में उनके प्रयोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेकी हीलिंग में इन सिंबल्स को नहीं समझेंगे, इनके प्रयोग को नहीं समझेंगे, अब सेकंड लेवल पे अगर आप हैं तो जोनार को तो आप वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। आपको जोनार सिंबल की जो एनर्जी है ना, उस तक पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट मास्टर में तो जाना ही जाना है, क्योंकि जब तक दायित्व में डलेगा नहीं तो उसकी एनर्जी वैसे भी ठीक तरीके से काम करने वाली भी नहीं है। अगर आप रूम में डाल रहे हैं जोनार सिंबल, उससे पहले भी आपको वहाँ पे चोकुरे डालना पड़ेगा। ये याद रखिए, जब भी आप इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो भी रेकी के बेसिक सिंबल्स हैं उनको तो आपने लेके चलना ही चलना है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। चोकुरे से एक ही को उनको साथ लेके चलना है, फिर आप इन सिंबल्स को भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप रेकी को सही तरीके से समझते रहेंगे, उसके एनर्जीज को सही तरीके से फॉलो करेंगे, फिर देखिए कि आप रेकी से सब कुछ कर सकते हैं। रेकी हीलिंग कंप्लीट है अपने आप में, एनर्जी हीलिंग अपने आप में ये कंप्लीट है। आपको पूरी तरीके से एनर्जी से जोड़ के आपको ग्रोथ दे सकती है। किसी और चीज़ की तरफ, किसी और टेक्निक की तरफ एनर्जी की आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रेकी अपने आप में कंप्लीट आपको कर देती है, लेकिन आप उसको सही तरीके से प्रयोग करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, और अगर आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं, इजी वे में समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।